आपकी पॉलिटिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको पेन कहाँ पर हुआ? जैसे एक घटना मैंने पढ़ी जहाँ आपने कई बार ज़िक्र किया कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि गंगा जल वाली जो खबर थी। देखिए, सवाल मेरा नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि मैं यादव हूँ, मैं पिछड़ी जात का हूँ, क्या बोला तूने? तो ये घटना हो सकती है मेरे साथ और मेरे साथ एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई और कॉलेज में मैंने देखा कई घटनाएँ ऐसी हुई। बट ये सर इंटेंशनल होती है, कुछ छुटभैया नेता अपना पॉपुलैरिटी के लिए कर देते हैं। इसको बड़ी नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि आप अखिलेश जी से बड़ी बन जाती है। नहीं, नहीं, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो चाहे उनके छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर ये घटना करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री आवास किसी ने गंगा जल से नहीं धोया होगा, लेकिन धोया गया गंगा जल। सवाल मुझे दुःख नहीं है इस बात का, सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी जो पूछेगी मुझसे कि आपका घर क्यों धोया गया गंगा जल से? आपके जाने के बाद गंगा जल से क्यों धोया गया? मैं उनको क्या जवाब दूँगा? दूसरी घटना मैं बताता हूँ कन्नौज में। मंदिर वाली। मंदिर में जितने भी ब्राह्मण थे वहाँ के पूजा पाठ करने वाले, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। उन्होंने मेरे पहले चुनाव में भी पूजा पाठ कराया, जब भी पहले चुनाव लड़ने जाता था तब पूजा पाठ कराया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धोया, पूरा मंदिर धोया उन्होंने। जी, बट सर जैसे और यही नहीं, जी, मैनपुरी में जो किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर, किसी ने कोई गलती की, लेकिन आप इस तरह की गाली और इस तरह का व्यवहार करेंगे यादवों को लेकर के, आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे व्यवहार लेकर के, तो इसीलिए ये पुरानी बीजेपी नहीं है, ये नई बीजेपी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। नहीं जी सर, मेरे मन में एक थॉट ये आता है, जैसे एक होता है सस्ती लोकप्रियता। कई बार छुटभैया जो नेता होते हैं वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि अखिलेश जी के ऊपर कुछ करेंगे ऐसा, तो अखबार वाले छाप देंगे या टीवी वाले दिखा देंगे या 2-4 बाइट सोशल मीडिया पे चल जाएगी। तो ये आपका बड़े नेताओं का इंटेंशनल है या छोटे नेताओं की खबरों को आप लोगों ने बड़ा कर दिया? देखिए ये दोनों साइड से थॉट आते हैं मेरे मन में। ये हालाँकि वो उस बात का मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ। ये नई तरह की बीजेपी है जो आपकी इमेज कैसे गिरा दे, इमेज को कैसे खराब कर दे, आपकी बदनामी कैसे हो। जब मैं घर खाली किया हूँ, तो क्या-क्या कहानी बनाई थी इन्होंने। और मैं वो जो कहानी बनाई थी, एक अखबार जो बहुत प्रतिष्ठित है यूपी का, दैनिक जागरण, उनके मालिकों को हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया। नेताजी ने बहुत सम्मान करते थे। लेकिन वो खबर जब मैंने घर खाली किया, तो उस अखबार ने हेडलाइन बनाई कि मैं क्या निकाल कर के ले गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर एक आईएएस उसमें शामिल था। उस आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता। उन पत्रकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने ये खबर छपवाई थी, मेरे घर खाली होने के बाद कि मैं उस घर से कुछ सामान ले गया था। मैं जब तक राजनीति में हूँ, मैं ये बात नहीं भूलूँगा। और जिन्होंने इस तरह का काम किया, ऊपर वाला सज़ा दे, भगवान सज़ा दे और फिर समय बदलता है तो सज़ा अपने आप